जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 और 22 दिसंबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर मंगलवार का दिन है। पौष माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी और ये दोपहर 2:56 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 11:35 तक ये ब्रह्म नाम का योग रहेगा। उसके बाद इंद्र नाम का योग बनेगा और रात 10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके आगे पुष्य नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा दोपहर 3:47 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी राशि बदलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य धनु राशि में पहले से ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:53 से लेकर 4:11 तक का है। 22 दिसंबर की बात करते हैं। 22 दिसंबर बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ये शाम 4:54 तक रहेगी। उसके आगे चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे तक इंद्र नाम का योग रहेगा। उसके आगे वैधृति नाम का योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:19 से लेकर 1:36 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी रहेगा 22 दिसंबर को और पुष्य नक्षत्र ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। रविवार, बुधवार और गुरुवार को आने वाला पुष्य नक्षत्र ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में खरीदारी करना बहुत ही फलदायी रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु बहुत ही लंबे समय तक उपयोगी रहती है, शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि ये नक्षत्र स्थायी होता है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र में किए गए शुभ और मांगलिक कार्य में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है, तो चंद्रमा की स्थिति देखें तो 21 दिसंबर को चंद्रमा दोपहर 3:47 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी राशि बदलेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। तो दोपहर 3:47 का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए कुछ सावधानी वाला रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा रहेंगे यहाँ और अष्टम भाव से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। तो इस समय आपके लिए धन लाभ के भी प्रबल योग बनेंगे। अचानक से कहीं से आपके पास धन भी आ सकता है, लेकिन साथ ही यहाँ आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे, खर्च ज़्यादा रहेगा, क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी सामानों की खरीदारी भी करेंगे आप यहाँ, या किसी के खराब स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ अपने स्वास्थ्य का भी और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा और फिजूल की चीज़ों पर खर्च करने से बचना होगा, वरना ये आपकी आर्थिक परेशानी का कारण खर्च आपके लिए बन सकते हैं, आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। इसी वजह से यहाँ स्वभाव में भी इस समय झुंझलाहट सी रहेगी। गुस्सा और वाणी आपकी कठोर हो सकती है, तो वाणी पर, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है आपको, क्योंकि क्रोधी स्वभाव और आपकी कठोर वाणी ये आपके कई काम बिगाड़ सकते हैं। आपके स्वभाव की वजह से आपके परिवार का वातावरण बिगड़ सकता है या कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और दोपहर 3:47 तक धन का निवेश भी बिल्कुल ना करें, किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। इन बातों का ध्यान आप रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ना लें और दोस्तों के विवादों में ना पड़े। उत्तेजना में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय, समय महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें। और माता पिता इस समय अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे इस समय किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं या किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी इस समय तक बरतनी होगी। लेकिन दोपहर 3:47 के बाद जब चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होगा तो आपकी परिस्थितियों में भी बदलाव होगा।
ये समय जो रहेगा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे, तो यहाँ आपका भाग्य साथ देगा। तो 21 दिसंबर दोपहर 3:47 से लेकर 22 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। यहाँ भाग्य का साथ मिलने से आपको सफलता मिलेगी हर कार्य में। आप बहुत ही मन लगाकर और मेहनत से अपने कार्य को करेंगे। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी खूब अच्छी वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और बौद्धिक कार्यों में तो इस समय मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। और इस समय आपको अपने किसी खास मित्र का पूरा सहयोग मिलेगा और मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार होगा। आपका व्यवसाय, आपका कारोबार इस समय खूब तरक्की पर रहेगा। आगे बढ़ने के कई मौके इस समय मिलेंगे आपको। किसी पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है और इस समय आप खुद को ऊर्जा से भी भरपूर पाएंगे। करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में अपने अवसरों से आपको सहयोग मिलेगा। मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से पूरा भी कर लेंगे और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शोध आदि कार्य में सुखद परिणाम मिलेंगे आपको। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों को खुश कर पाएंगे। इसीलिए आपका पारिवारिक जीवन इस समय सुखमय रहेगा। और इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में भी खूब अच्छा भाग लेंगे, जिससे समाज में आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी छवि निखरेगी। व्यापार धंधे में आपको आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा, जिससे आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। साथ ही इस दौरान जो भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धर्म के कार्यों में रुचि लेते दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति इस समय आपका रुझान बहुत अधिक बढ़ेगा और इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इस समय या तो आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा या अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी अन्य मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस समय छात्रों को भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी मेहनत सफल होगी। आपके रुके हुए पेंडिंग कार्यों को गति मिलेगी और इन कार्यों को पूरा करके आपको खुशी की अनुभूति होगी। और आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो समय सुख में बीतेगा आपका। अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, क्योंकि इस समय यात्रा के भी प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं और जो भी यात्रा होगी आपके लिए मंगलकारी और लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। खासकर खान पान पर सतर्कता बरतें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और समय की शुभता के लिए उपाय जरूर करें। भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से अर्घ्य जरूर दिया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से निकलें। तो इन छोटे छोटे उपायों को करने से, भगवान आराधना करने से आपके लिए शुभता बढ़ेगी। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।